शिवरात्रि पर भी भगवान शंकर के मंदिर में जाना, श्रावण के महीने में शंकर की आराधना करना, शिव भक्ति को अपने हृदय में बिठाना, तो कहीं ना कहीं शंकर की जो करुणा हमारे पुण्य की। एक बच्चा एक गुल्लक भरता है तो फोड़ कर गिफ्ट लाता है, फोड़ कर जब गिफ्ट लाता है तो वह अपने प्रयोग में लेता है। जब हमारे पुण्य की गुल्लक भराती है तब जाकर अपने परिवार में, अपने क्षेत्र में एक बार शिव महापुराण की कथा हो पाती है। संसार में अगर उसके जीवन में कभी दुख की एक घड़ी भी आई है तो उसके कर्म से आई है। उसने जो पूर्व में कर्म किया होगा उसके अनुसार उसको एक दुख की घड़ी में भोगना पड़ा है। पर उस दुख की घड़ी में पार्वती अगर उसने भूलवश भी मुझे याद किया, शंकर कहते हैं मैं उसी क्षण उसके दुख को मिटाने के लिए संसार सागर में पहुंच जाऊंगा। मैं वचन देता हूं। ये माता पार्वती जी को शिव जी ने 2 वचन दिए। पार्वती एक, शिव और शक्ति का बल व्रत उपास साधना तप करने वाले को मिलता है। नवरात्र का व्रत करने वाले कई लोग नंगे पैर चलते हैं, कई लोग एक समय दूध लेते हैं, कोई कहता है कि मैं लौंग पर व्रत करता हूँ, कोई अपने शरीर पर जवारे वो लेता है, कोई कुछ नियम धारण करता है, कोई कुछ नियम धारण करता है। सारे नियम व्रत साधना तप जितने लोग करते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। ये बल तुम्हें जो देता है वो शिव देते हैं, वो भगवान शंकर शक्ति के साथ देते हैं। और ध्यान देना, दुख की घड़ी में अगर तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हें दुख भोगना पड़ रहा है तो उस दुख में भी घबराना नहीं। अगर दुख परमात्मा ने दिया है तो वो उस दुख को समाप्त करने का बल भी आपको प्रदान करता है। वो शिव तत्व है, वो घड़ी है, वो शंकर है, वो घड़ी शिव है। आपके बल को जो बढ़ा रहा, आपके विश्वास को जो दृढ़ कर रहा, उसे निवेदन बड़ा सुंदर भाव से फिर निवेदन करूंगा। जिसका बेटा, जिसका बच्चा मंद बुद्धि हो, विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही, चित्त काम नहीं कर रहा, बहुत चिड़चिड़ा, बहुत उचिष्ट, विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही। हाँ, यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बीमारी होती है जिसमें नसें शरीर की काम करना बंद कर देती है, और वो उस बीमारी का इलाज पूरे बाहर विदेश में भी नहीं है, जिसमें धीरे 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 नाड़ियां नसें बंद होती चली जाती है, पाँव हाथ काम करना बंद कर देता है, फिर वाणी कम हो जाती है, नयन दिखना बंद हो जाता है, शरीर बेकार। उसके लिए भी कोई मंदबुद्धि है, उसके लिए भी शिव महापुराण की कथा कहती है, हफ्ते 2 हफ्ते में कभी सोमवार के दिन भले मट्टी का बर्तन तुम्हारे घर में नहीं हो, घर में कोरा सा दिया भी हो, कोरा दिया, दिया कोरा मतलब उसमें दीप ना लगा हो, मट्टी का नया दिया, उसमें अगर आपने थोड़ा पानी भरकर रख भी दिया और उसमें गलते गलते वो पानी ज़्यादा नहीं भी बचा, 2 बूंद भी बचा है, और वो 2 बूंद भी अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा है, और वही पानी जिसकी विवेक, जिसकी बुद्धि, जो मंद बुद्धि कहा जाता है, उसको अगर बेलपत्री के साथ में वो जल की 2 बूंद भी उसको दी जाए तो वो विवेकवान बनता चले जाता है, उसकी बुद्धि काम करना प्रारंभ करती है। कितना भी मंद बुद्धि हो, पड़ा रहता हो, पड़ा है, मुंह से राल बह रही है, वो बोल नहीं पा रहा, शरीर विग्रह बेकार बिल्कुल, उसके लिए भी ये कार्य करता है। शिव पर चढ़ा हुआ मट्टी के पात्र का जल सुख प्रदान करता है। हमारे यहाँ नवरात्रे में जवारे बो जाते हैं, आप लोगों को इधर बोते हैं कि नहीं बोते मालूम नहीं, हम बोते हैं इधर। मट्टी के पात्र में जवारे बोए जाते हैं, कुंडी में जवारे बोए जाते हैं, मट्टी में गेहूं डालकर जवारा बोया जाता है। उस जवारे की मूलता क्या कहती है, उस जवारे की महत्वता क्या कहती है, क्यों बोए जाते हैं जवारे, उस जवारे की महत्वता क्या है, नवरात्रे में 9 दिन जवारे क्यों बोते हैं, उसको बोने का कारण क्या है। केवल कोई कहे कि हम ठाकुर जी को भजते हैं, भगवान कृष्ण को भजते हैं, कोई कहे हम तिरुपति बालाजी को, नारायण को भजते हैं, कोई कहता है कि हम हरि विठल को, पांडुरंगा को भजते हैं, हमारे यहाँ हाँ हम इनको भजते हैं तो जवारे नहीं बोते। ना ना, पुष्टि मार्गी है, ठाकुर जी की सेवा करने वाला है, उसके यहाँ भी ये 9 दिन जवारे बोए जाते हैं। रामानुज संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, नारायण की पूजन कर रहा है, उसके घर में भी जवारे बोए जाते हैं। पांडुरंगा हरि विठल की उपासना कर रहा है, उसके घर में भी जवारे बोए जाते हैं। जवारे का महत्व हमारे यहाँ शास्त्र कहता है, क्या महत्व है उसका, क्या फल है उसका। महाराज, जब देवी माता ने दुर्गा भवानी को पंचायत में बुलाया गया, शिव पंचायत में मां दुर्गा बैठी हुई है, और शिव पंचायत में जब दुर्गा भवानी बैठी, उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया, अहंकारियों ने अहंकार मचाया,
असुरों ने, राक्षसों ने हाहाकार मचाना प्रारंभ करा, तब उस समय पर देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को देखकर, दुर्गा भवानी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। केवल शिव मुस्कुरा रहे हैं, पार्वती को देखकर, दुर्गा भवानी को देखकर, मत जगत जननी को देखकर केवल मुस्कुरा रहे हैं। तब देवता सूर्य नारायण ने भगवान शिव जी को देखकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करी। भास्कर देव बोले, सूर्य नारायण बोले, बाबा मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए। शिव जी ने पूछा क्या काम है, बोलो क्या चाहते हो। शंकर भगवान से सूर्य देव, भास्कर देव कहते हैं, प्रभु आपके मुस्कुराने का कारण क्या। भारत की भूमि पर जितनी जगह पर भी आप लोग कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर जितने लोग कथा सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना कि जवारे क्यों बोए जाते हैं। नवरात्रि में जवारे की महत्वता क्यों होती है, क्यों बोया जाता है, मिट्टी में गेहूं डालकर क्यों उत्पन्न किया जाता है, उसकी महत्वता क्या है। सूर्य नारायण पूछ रहे हैं भगवान देवाधिदेव महादेव से, आप दुर्गा भवानी को देखकर मुस्कुराए, आप हंसे हैं, आपके चेहरे पर प्रसन्नता आई है, कारण क्या। और महाराज देवाधिदेव महादेव ने कहा, यहां भगवान विष्णु, गणेश जी, भास्कर देव, आप सब बैठे हो। असुरों ने आक्रमण कर दिया, असुरों ने आक्रमण करा है, और वह असुर आक्रमण कर दिए हैं तो वो असुर प्रवेश कर रहे हैं, उपद्रव मचाकर, हाहाकार कर कर नष्ट करने वाले हैं इस पूरी पृथ्वी को। तो फिर उसको बचाएगा कौन, कैसे बचेगा। शिव जी ने कहा चिंता मत करो। दुर्गा ने अपने केश का स्मरण किया, एक केश को माता पार्वती जी ने अपने हाथों से छुआ, छूते ही एक कुंड में सुंदर जवारे उत्पन्न हुए हैं। जब तक वो जवारे बड़े नहीं हो जाते, जब तक वो जवारे थोड़े प्रबल नहीं हो जाते, तब तक एक भी असुर प्रवेश नहीं कर सकता, हाहाकार नहीं मचा सकता और अंदर आ नहीं सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, जवारे जिसके यहाँ बोए जाते हैं, जवारे का, आप लोग कहते हैं कहीं पर देवी जी बैठी हैं, किसी के यहाँ मिट्टी की मूर्ति आई, 21 फीट की, 41 फीट की, 15 फीट की, 10 फीट की, 25 फीट की देवी जी की प्रतिमा स्थापना हुई, लोग कहते हैं हम देवी जी का दर्शन करने जा रहे हैं, दुर्गा जी का दर्शन करने जा रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है वो दुर्गा जी का दर्शन नहीं, देवी का दर्शन नहीं, नवरात्रि में जहां जवारे बोए जाते हैं वहां मात्र आप पांव रखते हैं तो अपने घर में से क्लेश दूर हट जाता है, अहंकार दूर हट जाता है, अभिमतता दूर हट जाती है, तकलीफें दूर हट जाती है। जिसके घर में जवारे बोए जाते हैं वहां से अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा और दुख, तकलीफें दूर हट जाती है। तो जवारे का मूल का तत्व आनंद सुख। महाराज उसको समझने वाला समझ। कहते हैं बहुत बांधाओं में जब व्यक्ति पड़ जाता है, बहुत बांधाओं में जब व्यक्ति चला जाता है, कुछ ना कुछ समस्याओं में जब व्यक्ति फंसा रहता है, पड़ा रहता है, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। एक प्रयास और करना, छोटा सा प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है। दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे ना, आधा घंटा हो गया कोई ग्राहक नजर नहीं आया, फालतू बैठे हो ना दुकान पर, जब ग्राहक नहीं आता तो फ्री हो, तो एक काम करो, कोई भी जरा सा हाथ में पानी लेकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 51 बार, 21 बार बोलकर, 11 बार बोलकर वो पानी को दरवाजे पे छीट दो। आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट, आधा घंटा 30 मिनट नहीं लगेंगे और ग्राहक प्रवेश करना प्रारंभ। प्रैक्टिकल करने में क्या जाए। अब ई में कहीं घटा तुम्हारा कि पानी घट गया, कि बोलने से, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेने से जीवान घट गई, कुछ घटा? फायदा तो तुम्हारा ही हुआ। कुंदकेश्वर का नाम, कोई काम अटक रहा है, शहद जल के पात्र में डालिए और थोड़ा सा गंगा जल डालकर इसी श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन जब तुम्हारा मन पड़े तब शंकर जी को समर्पित कर और साथ में एक लोटा पानी, एक कलश जल का अलग से लेकर जाओ। जब शहद का जल शंकर जी को समर्पित कर दो, उसके बाद सादा जल शंकर जी को अवश्य समर्पित करके। शहद का जल बांधाओं को हर लेता है, बांधा को हरता है। हम तो कई बार बच्चों से कहते हैं, अगर कोई बच्चा कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है, इंटरव्यू दे रहा है या कोई एग्जाम में नहीं निकल रहा है, तो प्रयास करना, बेलपत्री का जो बीच वाला पत्ता होता है, इस पत्ते पर शहद लगाकर हथेली में रखकर अंगूठे से इसको इस तरह से दबाकर शिव जी के कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी मनोकामना कर कर शंकर भगवान का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग पर इस बेलपत्री के पत्ते को चिपका कर आ जा और एग्जाम देने जा। 52 निफ्टी का सब काम कर।
तो किस एग्ज़ाम में बैठ रहा है, कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठ रहा है या इंटरव्यू के लिए जा रहा है, किसी परीक्षा में बैठ रहे हो या कंपटीशन एग्ज़ाम के अंतर्गत या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, अपने नौकरी के लिए प्रयास करो। शिव महापुराण के छोटे छोटे जो उपाय शंकर की कथा में हैं, इसमें कोई खर्चा नहीं होता। अभी तक आपने जितनी कथा शिव महापुराण की सुनी होगी, कोई खर्चे का काम बताया हो तो बताना। बस एक ही खर्चे का काम बताया था, वो पिछला वो शिवरात्रि का उत्सव गया, उसमें गुलाब का फूल। अब हमको नहीं मालूम था कि गुलाब इतना महंगा हो जाएगा, हमें अंदाजा नहीं था, नहीं तो हम गुलाब का फूल की जगह गोभी का चढ़ा पड़ता। परंतु दिक्कत ही हो जाती कि गोभी क्यों चढ़वाती। शंकर जी के तो यहां तक वर्णन है, नींबू, साग, साग मतलब सब्जी, बेर, कांटे, धतूरा, यहां तक वर्णन है कि शंकर को जो फल, जो सब्जी तुम्हारे यहाँ आती है वो तक शिव को समर्पित होती है। महाराज शिव महापुराण के अंतर्गत जो सब्जी बाजार में मिलती है, उसमें कुछ सब्जियों का वर्णन बस कम है, बाकी का सब सब्जियों का वर्णन। यहां तक शिव को वो तक चढ़ती है, वह तक वर्णन। जैसे पितृपक्ष में जो वो कुमड़ा होता है, कई माताएं कह रही थी गुरुजी वो आपने कद्दू का बोला। हमने कद्दू का नहीं बोला, कद्दू का तो भोजन आप बना सकते हो, भोजन करा सकते हो। वो कुमड़े का बोला जिसकी नवरात्र में बलि चढ़ती है और जिसका वो पेड़ा अधिक बनता है, उसका वर्णन। हमने कद्दू का मना नहीं करा। कद्दू का तो आप बढ़िया सब्जी मब्जी बनाओ, उन्हें भगवान ब्राह्मण देवता के जिमा उन्हें भंडारा करो, मना नहीं है। पर वो जो सफेद कलर का होता है नहीं, ऐसा लंबा सा नवरात्र में जिसकी बलि चढ़े ना कुमड़ा, तो हमने उसका मना करा। उसका भोजन या उसका प्रसाद या उसकी कोई सामग्री श्राद्ध पक्ष में नहीं चढ़ा, श्राद्ध पक्ष में नहीं थी। अब जो वो बड़ा वाला हुई नहीं, समझ गए, वो चपटा सा ऐसा जोरदार, आज भी कुछ माताएं लेके आई थी सिर पे धर के, वो देखा तो वो पर वो कुमड़ा नहीं। शिव को जो चढ़ाना है, सबसे सरल देव अगर कोई है तो वो महादेव है। सबसे सरल, जो मिल जाए शंकर जी को समर्पित कर दो, जो मिल जाए। कड़प भगत ने तो महाराज उसके पास में कुछ नहीं था तो मांस का टुकड़ा ला कर दे देता था। ब्राह्मण आता, झाड़ू लगा कर जाता, पोछा लगा कर जाता। पुजारी जी ने शंकर भगवान को पिंजरे में बंद कर दिया, एक टांग टूट गई, शिव जी के शिवलिंग को लग गई। कड़प भगत को लगा कि भगवान शंकर की आंख चली गई, उसमें से रक्त निकल रहा, तो उसने अपनी आंख निकालकर शिव को लगा दी। भगत भगवान शंकर को, तुम सोचो कि मैं भगवान को खूब जोरदार सामग्री दूंगी तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाएगा, या मैं भगवान को बहुत सारा पदार्थ दूंगी तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाएगा, या मैं भगवान को बहुत सारा पदार्थ दान दे दूंगी तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। निवेदन है, बिल्कुल नहीं। धन से कभी भगवान प्रसन्न नहीं। निर्मल मन सो मोहि बाबा, मोहि छल छिद कपट ना। कब तक भाव साहब? अरे महाराज जी लो, हम तुमको 2000 रुपए का लिफाफा दे रहे हैं, तुम गुरु जी से मिलवा दोगे क्या हमको? हम 5000 दे रहे हैं, क्या भगवान का दर्शन करा दोगे क्या हमको? हम 25,000 दे रहे हैं, क्या भगवान मिल जाएगा क्या हमको? भगवान तो मिल जाएगा, पर भाव मिल पाएगा नहीं। धन से कभी भगवान। महाराज भगवान प्राप्त जरूर हो जाएगा, सम्मुख आ भी जाएगा, पर उसका जो भाव है, उसका जो मन है, वो हमें प्राप्त नहीं हो, तो मिल नहीं पाएगा। महाराज जब तक भगवान शंकर की नजर में रहते हो, तब तक संसार सागर की लहर में उछलते रहते हो। शिव की नजर से जब दूर गए तो तब लहर कम हो जाए मालूम नहीं पड़ पाता, कब लहर कम हो जाए। भगवान से कहना, भगवान तेरी लहर और तेरी महर हम पर सदा बनाकर रखना, सदा बनाकर रखना। तेरी लहर भी बनी रहे, जब तक मैं आपसे जुड़ी रहूं मेरी लहर चारों तरफ चलती रहे। साहब
वो तो भगवान की भगत है, वो तो भगवान की भक्ति में डूबी रहे, वो तो स्मरण करती रहे, वो तो शिव महापुराण की कथा एक नहीं छोड़े, वो अगर टीवी पे नहीं सुने तो मोबाइल में सुने, पर रात के सुने पर सुने। मतलब तुम्हारी लहर चारों तरफ, और लहर चारों तरफ कब होती है? जब भोलेनाथ जी की महर होती है, तभी तो लहर है। शंकर की महर होगी तो लहर चारों तरफ होगी। बस उससे कहना लहर और महर बरकरार रखना प्रभु, बस तेरी कृपा, तेरी दया। अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा, तेरी महर है हम पर, इसलिए हमारी लहर, हम शिव के बने दुनिया है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण कह रही है, शिव की स्तुति कर रही है। जल के पात्र में थोड़ा सा शहद डालकर, गंगा जल डालकर शंकर की आराधना करें। शिव कभी नहीं कहता कि मुझे यह पदार्थ देना। शंकर कभी नहीं कहेंगे आपसे कि आप मुझे ये देना। शंकर तो ये कहते हैं कि तेरे पास जो हो वो मुझे समर्पित कर, किसी से मांग कर नहीं। इससे पहले जो शिव महापुराण की कथा करी थी उसमें कहा था कि मंदिर में जाने के बाद में, भगवान के दरवाजे पर जाने के बाद, भगवान की चौखट पर पहुंचने के बाद में पड़ोसन से मत कहना कि मुझे 10 रुपए दे दे, मैं चढ़ा दूं भगवान को, तुझे घर चल के दे दूंगी। और नहीं पर्स के अंदर नहीं है तुम्हारे पास में, मत चढ़ा। कौन ने कहा कि पैसे चढ़ाओ? कोई बोला तुमको कि चढ़ाना जरूरी है? आज एक माता जी का छोटा सा लाल वाला पर्स घूम गया था, इतना बड़ा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो कल है बुधवार का दिन। गुरु महाराज जी ने जो शिव पुराण कथा के अनुसार जो उन्होंने उपाय बताए हैं, कल सबसे बड़ी चीज़ है कि कल षष्ठी तिथि है, श्रावण मास की कल षष्ठी तिथि है। तो उस दिन के अनुसार गुरुजी ने कुछ ऐसे उपाय बताए हैं। अगर इन उपायों को आप करेंगे तो आपके जीवन में, आपके काम कारोबार में, आपकी हर चीज़ में आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। तो एक और चीज़ कि कल गणेश भगवान जी का दिन है, तो आप ध्यान रखें कि आप जब भी कल शिव जी की पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो आप दुर्वा ज़रूर लेकर के जाएं और गणेश भगवान जी को आप दुर्वा समर्पित करें। साथ ही साथ आप उनको भोग भी लगाएं। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है, भगवान श्री गणेश जी के सामने अपने मन की इच्छा को रखें, अपने दिल की बात उनसे कहें और आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारा विश्वास है कि श्रावण के महीने में आपकी जो इच्छा है, जो आपकी मनोकामना है, वो अवश्य ही पूर्ण होगी। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों।